एक औरत अस्पताल में अबॉर्शन कराने जाती है, लेकिन जाते जाते उसकी मुलाकात मेजर के एड कैंप विक्रम से हो जाती है। विक्रम उसे देखते ही पहचान लेता है, यही वो लड़की है जिससे 3 महीने पहले मेजर अर्जुन सिंह का एक रात का रिश्ता बना था। उसे लगता है शायद लड़की को कोई बीमारी है और वो डर जाता है कि कहीं इसका असर अर्जुन पर न पड़े। वो तुरंत डॉक्टर से पूछताछ करता है, मैं मेजर साहब का आदमी हूँ, उस लड़की को क्या हुआ है? डॉक्टर शांत स्वर में कहता है, उसे कोई बीमारी नहीं, वो प्रेग्नेंट है 3 महीने से। ये सुनते ही विक्रम चौंक जाता है। वो बिना देर किए ये खबर अर्जुन तक पहुँचाने निकल पड़ता है। उधर अर्जुन अपने पिता बड़े ठाकुर साहब के सामने परेशान खड़ा है। ठाकुर साहब सख्त लहजे में कहते हैं, जल्दी किसी लड़की से शादी करो, हमारे खानदान का वारिस चाहिए। अर्जुन सिर पकड़कर खड़ा है। तभी उसके दिमाग में 3 महीने पहले वाली लड़की की याद आ जाती है। वो बुदबुदाता है, मुझे औरतों पर भरोसा नहीं। इतने में विक्रम हांफता हुआ पहुंचता है और बताता है, 3 महीने पहले वाली लड़की वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ठाकुर साहब खुश होकर मेज पर हाथ मारते हैं। और क्या सोच रहे हो? तुरंत उसे घर लेकर आओ। अर्जुन थोड़ा झिझकता है, मुझे वो लड़की पसंद नहीं, वो क्लब में काम करती है और उस रात के बाद उसने मुझसे 30,000 रुपए भी लिए थे। विक्रम तुरंत सफाई देता है, सर वो वैसी लड़की नहीं है, आपने शायद गलत समझा। तभी जांच करने गए लोग लौटते हैं और सच्चाई सामने आती है। वो लड़की सीमा है और विक्रम के पुराने साथी रवि की बहन। रवि को झूठे केस में जेल में डाल दिया गया था और जो पैसे उसने लिए थे वो अपने भाई को छुड़ाने के लिए थे। सच्चाई जानकर अर्जुन को गहरा पछतावा होता है। उसे याद आता है कि रवि ने कई बार उसकी जान बचाई थी, यहाँ तक कि उसके लिए गोली भी खाई थी। बिना देर किए अर्जुन फैसला करता है, मैं खुद उसे लेकर आऊंगा अभी। लेकिन उसी वक्त खबर मिलती है कि क्लब की मालकिन रेखा मैडम सीमा को खत्म करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ सीमा पूरी तरह टूट चुकी है, पैसे खत्म हो गए, भाई अब भी जेल में है। ऊपर से उसे डर है कि अर्जुन सच जानकर उसे नहीं छोड़ेगा। क्लब के नियम भी सख्त है, वहाँ कोई लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इन सब दबाव में आकर वो अबॉर्शन की दवाई खा लेती है, लेकिन तुरंत ही उसे उल्टी आ जाती है और दवा बाहर निकल जाती है। वो ठहर जाती है। दिल में अजीब सा एहसास होता है जैसे किस्मत उसे रोक रही हो। लंबी चुप्पी के बाद वो फैसला करती है, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। लेकिन किस्मत फिर खेल खेलती है। उसकी फेंकी हुई दवा क्लब की मालकिन रेखा के हाथ लग जाती है। रेखा को शक हो जाता है। वो सभी लड़कियों को इकट्ठा करती है और हर एक को दवाई देती है ताकि पता चल सके कौन प्रेग्नेंट है। सीमा डर से कांप रही है। वो दवा खाने में देर करती है और यही उसकी गलती बन जाती है। रेखा तुरंत उसे पकड़ लेती है, एक जोरदार थप्पड़ मारती है और दवा उसके मुंह से गिर जाती है। अब सब साफ हो जाता है। रेखा ठंडी हंसी के साथ कहती है, तो तू है जिसने मेरे नियम तोड़े। वो सीमा को बांधने का हुक्म देती है और कहती है, तुझे मैंने सहारा दिया और तूने ये किया, अब तुझे ग्राहकों के पास भेजूंगी, अच्छी कमाई होगी। सीमा रोते हुए कहती है, मैं नहीं कर सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ। रेखा बेपरवाह होकर जवाब देती है, नागपुर से एक बड़ा क्लाइंट आया है, उसे तू पसंद आई है, पहले तेरे पेट का बच्चा खत्म करूंगी, फिर तुझे उसके पास भेज दूंगी। अपने बच्चे को खतरे में देख सीमा जोर से चिल्लाती है, इस बच्चे का बाप बहुत बड़ा आदमी है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रेखा हंस पड़ती है, मुझे डराने की कोशिश मत कर। लेकिन पास खड़ा एक आदमी धीरे से कहता है, मैडम पहले पता कर लीजिए, कहीं सच में बड़ा आदमी हुआ तो मुसीबत हो सकती है। रेखा गुस्से में बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमा आखिरी बार चेतावनी देती है, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। रेखा अब पूरी तरह भड़क जाती है, अब तो मैं देखती हूँ कौन बचाता है तुझे। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, दरवाजा जोर से खुलता है। अर्जुन अंदर आता है, आंखों में गुस्सा लिए। रुको,